Hi everyone, today I am discuss about number of images formed by the two plane mirror. इससे पहले हमने image formed by the plane mirror इसको डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वीडियो है उसको देख सकते हैं हम। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर हैं उसके द्वारा कितने इमेजेस फॉर्म्ड किए जाएंगे। तो वैसे दो प्लेन मिरर किस इंक्लाइंड में रखें कि कितने इमेजेस मिलेंगे, तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, पहला केस को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले है व्हेन टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन टू मिरर्स और पैरेलल टू ईच अदर। देखो उस टाइम थीटा क्या होगा, 180 डिग्री में होगी। क्या होगा, थीटा 180 डिग्री में होगा। तो अगर दो क्या है आपके मिरर हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो कितनी इमेजेस फॉर्म होंगे। देखो ये क्या है, हमारे दो मिरर हैं। ये क्या है, हमारी दो मिरर हैं। ये क्या है, दो पैरेलल हैं, पैरेलल मिरर हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारे पैरेलल मिरर है। ये क्या है, हमारे पैरेलल मिरर है। अगर इसके बीच में हमने क्या रखा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां पर हमारी कितनी इमेजेस मिलेंगे, कितनी इमेज फॉर्म होगी। तो मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं ऐसी। ठीक है, ये बहुत बड़ा बना देते हैं, यानी इस टाइप की। थीटा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो उस टाइम हमें कितनी इमेजेस मिलेंगे। सपोज ये हम सेंटर में मान चुके हैं। ये क्या है आपकी, यहां से यहां तक सपोज करते हैं 1 सेंटीमीटर है ये, और ये भी क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर है। ये है आपकी M1 और ये है आपकी M2 है। M1 और M2 है। देखो हम यहां से देख रहे हैं तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी अंदर की ओर। तो 1 सेंटीमीटर जितनी डिस्टेंस है इतनी सेंटीमीटर पर यहां पर इसकी इमेज बनेगी। ये इमेज क्या बनेगी, सपोज आपके हमने कहा I1 होगी, ये हम सोच रहे हैं। ठीक है, ये इमेज क्या बनेगी, 1 सेंटीमीटर यहां पर बनेगी। ऐसी दूसरी इमेज इसकी भी इसकी ओर बनेगी, यानी 1 सेंटीमीटर यहां पर बनेगी, यानी इस इमेज बनेगी। ये क्या बनेगी आपकी I2 इमेज बनेगी। ठीक है, यहां पर क्या बनेगी, I2 इमेज बनेगी। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं जितने डिस्टेंस पर है, यानी अंदर की ओर बन रही होगी ऐसी इमेज, तो ये इमेज बन रही होगी। देखो अगर हम इसका रे डायग्राम की बात करते हैं, रे डायग्राम की बात करते हैं, तो कब बनेगी यहां पर, एक तो है ये रे ऐसी ही आएगी और ऐसी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी ये रे ऐसे पड़ रही होगी और यहां पीछे की ओर मिलाने पर यहां मिल रही होगी, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही होगी। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जा रही होगी। ये समझ में आ चुका होगा। ऐसी दूसरी रे की बात करते हैं। दूसरी रे की बात, अब देखो ये रिफ्लेक्ट होगी तो कहां आएगी, और यहां पड़ेगी कहीं। ये क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होगी। ऐसी दूसरी की बात कर रहा हूं। दूसरी की बात पहले ऐसे जा रही है फिर ऐसी आ रही है, तो दूसरी क्या होगी, इसमें पड़ रही होगी किसी एंगल पर, फिर और ये क्या होगी, इसको पीछे की ओर मिलाने पर ऐसे बन रही होगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस टाइप की होगी इसकी। तो इसकी इमेज ऐसे बन रही होगी। अब देखिए यहां पर एक से अधिक इमेज बन रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस कितने, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ये इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी ये रे या इसके लिए क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो एक इमेज कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, देखो ये देखो इससे अंदर वाली बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। ये इमेज कितनी है, 1 1 1, यानी 3 सेंटीमीटर अंदर की ओर बनेगी। आप ये क्या बनेगी आपकी, 3 सेंटीमीटर अंदर की ओर इमेज बनेगी। यानी ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पर है, ये 1 2 3, यानी 3 सेंटीमीटर ये अंदर की ओर बनेगी आपकी, कुछ इस टाइप से। यहां पर आपकी I3 बनेगी, तो ये क्या होगा आपकी, ये 1 सेंटीमीटर होगी, यानी 3 सेंटीमीटर पर क्या बन रही है आपकी इमेज बन रही है। ऐसी क्या बनेगी आपकी, यहां भी क्या बनेगी आपकी, 3 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी, यानी I3, ये I4 कह देता हूं। इसका रे डायग्राम भी हम ड्रॉ कर सकते हैं रे डायग्राम ड्रॉ।
देखो ये ऑब्जेक्ट से 3 सेंटीमीटर है, एक रे ऐसी पड़ रही होगी, ठीक है, ये रे क्या हो गया आपकी पीछे की ओर, देखो ये रे ऐसे पड़ रही है, तो अगर इसको हम पीछे की ओर मिला रहे हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये ऐसे क्या हो रही होगी, आगे को रिफ्लेक्ट हो रही होगी, ठीक है। ऐसी इस रे की बात कर रहे हैं, इस रे को पीछे की ओर मिलाएंगे तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ये, तो ये क्या करेगी, ये आगे की ओर रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ही बनते जाएंगे इसमें, ऐसी रेस बहुत सारी, एक यहाँ पर बनेगी, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो 1 2 3, तो एक और आगे की ओर बनेगी, यानी 5 सेंटीमीटर अंदर की ओर बनेगी, यानी ये क्या है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर और अंदर की ओर बनेगी। ऐसे इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी हमारी। कब, जब दो मिरर क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उस टाइम नंबर ऑफ इमेजेस क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगे, ठीक है। ये M1 है, ये और दोबारा रिफ्लेक्ट होते जाएंगे, देखो ये रिफ्लेक्ट होगी तो एक इमेज यहाँ पर बनेगी, पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पर बनेगी इतनी डिस्टेंस पर, ये रिफ्लेक्ट होगी तो एक इमेज यहाँ पर बनेगी, ये बहुत बड़ा होगा, ऐसी इसमें बहुत सारी इमेजेस बनेंगे, तो यानी इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे। तो एक क्वेश्चन और होता है इसी के अंदर, 2 इमेजेस मैं देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन सभी में नहीं, कुछ अपवाद भी बन सकते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। एक इमेज, एक मिरर ये है, ये मिरर है आपका, क्या है, एक मिरर ये है, ठीक है, ये मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है आपका, ये भी तो क्या है पैरेलल है, देखो ये भी क्या है आपका पैरेलल है, इसमें कितनी इमेजेस बनेंगी, यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये सपोज 1 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहां पर बनेगी, कहीं पर 1 सेंटीमीटर पर ये I1 बनेगी, ठीक है, ये I1 बनेगी, और ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज यहाँ पर भी क्या बनेगी, I2 बनेगी, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ये है, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर भी बनेगी, जिसका रे डायग्राम हम बना सकते हैं। एक तो रे क्या है ऐसी जा रही है और ऐसी वापस जा रही है, दूसरी रे हमने यहाँ पर मिलाया और ये क्या की, इसको पीछे की ओर बढ़ाया, तो यहाँ पर इमेज बनी है और रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर चली जा रही है। देखो यहाँ पर ओनली 2 इमेजेस बन रही है, क्योंकि ये भी पैरेलल है, क्यों बन रही है, क्योंकि इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं मिल रहा है दोबारा पहले के कंपेयर में। देखो पहले ऐसे जाएगी फिर ऐसी वापस आएगी, फिर दूसरी हमने क्या इसमें पकड़ी, तो ये क्या होगा, इसको पीछे की ओर मिलाया और ये आगे गई है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, तो इसमें ओनली 2 इमेजेस बनेंगी, 2 इमेजेस। क्यों बनेंगे 2 इमेज, क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ रही थी रिफ्लेक्ट होने के बाद, तभी वहां इनफाइनाइट इमेज बन रही थी। ये भी क्या है पैरेलल है, इसमें ओनली क्या बनेंगे आपके 2 इमेजेस बनेंगे, क्योंकि सामने रिफ्लेक्ट होने को के लिए कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपकी 2 इमेजेस बनेंगी, ठीक है। ऐसे इसमें केस नंबर 2 को शो करते हैं। केस नंबर 2, अगर when 2 mirrors are perpendicular to each other, ये क्या है, अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, देखिए ये क्या है आपके परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, थीटा क्या है उस टाइम 90 डिग्री है। देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक मिरर ये है, दूसरा मिरर ये है, ये क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, ये क्या है, इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितनी इमेजेस बनेंगे, सपोज मैं यहाँ पर इसकी इमेजेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सपोज इसका सेंटर ये है, O है, O क्या है आपका सेंटर है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये क्या है, इसका सेंटर यहाँ पर है, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, O यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। इसकी एक तुम सीधे जितनी यहाँ पर इमेज बनेगी एक, यानी ये 1 सेंटीमीटर है, इतनी डिस्टेंस पर एक इमेज यहाँ पर भी बननी होगी। सपोज मैंने कहा I1 ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। और दूसरी इसमें भी बनेगी, जितनी यहाँ पर डिस्टेंस है उतनी यहाँ पर भी डिस्टेंस बननी होगी, आपकी दूसरी इमेज यहाँ पर बननी होगी। ये 1 सेंटीमीटर है तो इस 1 सेंटीमीटर दूसरी इमेज इसको बननी होगी आपकी I2। इसका रे डायग्राम बना सकते हैं हम, कैसे, ये रे एक तो ऐसी आ रही है, ऐसी रिफ्लेक्ट हो रही है, दूसरी और ये पड़ ऐसे रही है और इसको पीछे की ओर मिलाते हैं पहले, फिर ये रिफ्लेक्ट ऐसे हो रही है, कैसे हो रही है, रिफ्लेक्ट बाहर की ओर हो रही है,
इसका भी रे डायग्राम बना सकते हैं। पहले तो ये रे क्या हो रही है, इसमें पड़ रही है, फिर ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। क्या हो रही है, इसमें पड़ रही है और ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जा रही है। दूसरी रे हमने दो रे होनी जरूरी है। दूसरी रे यहां पर डाली इंसिडेंट्स, तो इसको हमने पीछे की ओर मिलाया, तो ये क्या हुई आपकी, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई। तो हाउ मेनी इमेजेस, यहां पर दो नहीं बनेंगे, तीन बनेंगी। अब देखो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक इमेज बनी, एक इमेज बनी, दो इमेजेस बनी है। यहां पर तीन इमेजेस बनती है। कैसे बनती है, देखो अगर हम ये लाइंस, थोड़ा वो होने वाला है इसमें, अगर एक रे ऐसे डालते हैं हम इसमें, एक रे ऐसे डालेंगे तो क्या होगा आपका, अगर एक रे ऐसे डालेंगे तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगी कुछ ऐसे, ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। इसको हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, कहीं यहां मिल रही होगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिव हो रही होगी ऐसे। अगर दूसरी रे हम यहां से भी तो डाल सकते हैं, दूसरी रे हम यहां से डालेंगे, इसमें पड़ रही है, तो ये कैसी होगी आपकी, रिफ्लेक्ट ऐसे होगी, ठीक है। और इन दोनों को पीछे की ओर मिलाएंगे, जहां पर मिल रही है यहां पर एक और इमेज बनेगी, जिसे हमने कहा I3। अब देखो ये कैसे बनी, हम कह सकते हैं M1 के लिए ये I2 क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। M1 के लिए ये I2 क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज हमें यहां पर मिल रही है। इसको मिलाते हैं तो 3 इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं। कैसे, ये कहीं 3 इमेजेस फॉर्म हो रही होंगी, क्या होंगे, 3 इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं आपके। कितने इमेजेस फॉर्म्ड होंगे, यानी सर्कुलर यहां से हमारी कितनी इमेजेस फॉर्म्ड होंगे, 3 इमेजेस, 3 images are formed, ठीक है। अगर हम यहां पर सर्कुलर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम यहां से देखेंगे हमें कितनी मिल रही है, 3 इमेजेस मिल रही हैं। तो ये इस टाइप से मिल रहा होगा, हम यहां से देख रहे हैं, तो 3 इमेजेस मिलेंगे। कब, दो प्लेन मिरर अगर परपेंडिकुलर है। ये तो रे डायग्राम की हेल्प से बना रहे हैं, और हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं इसका सर्कुलर कॉन्सेप्ट क्या होगा। सर्कुलर कॉन्सेप्ट से और भी टेक्निक से हो सकती है। सर्कुलर कॉन्सेप्ट, देखो ये सेंटर है, ये डिस्टेंस सब इक्वल डिस्टेंस पर बन रहे हैं ये। तो अगर हम एक क्या करते हैं, सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो इसके चारों कोनों से होकर जाता है। ये क्या होता है, इसके चारों कोनों से होकर जा रहा है आपका। देखो ये कितना है, ये एंगल सपोज मिड पॉइंट में 45 है, ये 45 है, ये 45 है, और इसका भी ये 45 है। देखो यहां पर क्या बन रहा है, कुछ इस टाइप की कंडीशंस बन रही है इस इमेज की। सर्कुलर कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम। देखो इसमें हमने ये निकाला है, ये सर्किल है, इसके कॉन्सेप्ट हम ऐसे क्लियर कर रहे हैं, ऐसे है और ऐसा है, ऐसा बना हुआ है ये, ठीक है, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर इमेजेस है, ये हमारी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, O है, ये I1 है, और ये I2 है, और ये I3 है। सर्कुलर कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर क्या है, एक मिरर, ये M2 है और ये M1 है। ऊपर की ओर क्या है हमारा, M1 है। देखो यहाँ पर हमारा ये एंगल क्या है, ये 90 डिग्री है। सपोज ये मिड पॉइंट पर है, 45 डिग्री पर ऑब्जेक्ट है हमारा। तो देखो ये 45 डिग्री के बाद क्या बन रहा है, 45 डिग्री में ही हमारा इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट से 45 डिग्री पर इमेज बन रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट से ही 45 डिग्री पर इमेज बन रहा है। अगर ये 45 है, देखो ये क्या है, 45 है, तो 45 यानी 45 डिग्री पर, यानी यहां पर भी हमारी इमेज बन रही है। ऐसी दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज यहां पर बनी है, ठीक है, यहां पर भी 45 डिग्री पर हमारी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। देखो अगर हम यहां पर थर्ड की बात करते हैं, तो M2 से ये कितने डिस्टेंस है, ये 90 है, और ये 90 है, और प्लस देखो इस ऑब्जेक्ट से ये क्या है, ये 90 है और ये 45 है, यानी 135 डिग्री पर यहां की ओर बन रहा है। और यहां से कब, जब ये क्या कर रहा है, I2 क्या कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो I3 बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, ये 135 डिग्री घूम रहा है यहां पर। अगर हम बात करते हैं किसकी, ये
M2 के लिए ये I1 क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी 135 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, इमेज तब तक बनेगी जब तक इमेज एक मिरर के पीछे तक, देखो एक सर्कुलर पाथ में बनती जा रही है हमारी इमेज। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ और, ये तो रे डायग्राम की हेल्प से बन रहे हैं हमारे। देखिए कुछ नई चीजें इसमें हमने एक फॉर्मूला बेस्ड पर पढ़ते हैं, फॉर्मूला बेस्ड पर जो ट्रिकी है, सबसे इजी है। कितनी इमेजेस बनती है प्लेन ऑफ मिरर की, देखो फॉर्मूला, सीधे फॉर्मूले पर बात चलते हैं। फॉर्मूले देखो, इसमें क्या होता है, अगर इफ थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, इफ थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स, अगर थीटा दो एंगलों के बीच का एंगल है, तो उस टाइम केस वन को स्टडी करते हैं। सीधे आप यही यूज करेंगे। केस वन को स्टडी हुआ तो रे डायग्राम की हेल्प से बना था। देखो कॉस, देखो केस वन 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू सपोज एन आ गया। ये एन क्या है, इफ एन इज इवन, इफ एन इज इवन, if n is even, if n is even, object placed symmetrically, object placed symmetrically or unsymmetrically, then number of images is equal to, then number of images is equal to n minus 1। देखो हम बात कर रहे हैं क्या है, अगर आपकी क्या है आपके जो एंगल है आपके थीटा इज इक्वल टू सपोज क्या है 60 डिग्री पर रखे हैं दो प्लेन मिरर। इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर रखे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो 360 अपॉन 60 आया, तो ये 6 आ रहा है। ये क्या है आपके इवन है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे, तो 6 माइनस 1 बचेंगे, यानी 5 इमेजेस होंगे। क्यों होंगे, देखो अगर क्या है आपके ऑब्जेक्ट प्लेसेस है सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकल, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 बनेंगे। ठीक है, यानी इवन नंबर आ रही है घटा के। तो दूसरा केस को डिस्कस कर रहे हैं हम। दूसरा केस क्या है, अगर ये n क्या है ऑड आ जाता है, ये क्या आता है आपका ऑड होता है। इफ n इज ऑड, n क्या होता है आपका ऑड होता है, तो सिमेट्रिकल केस में n-1 होता है। सिमेट्रिकल केस में क्या होगा आपका नंबर ऑफ इमेजेस, ये होगा आपका n-1। अनसिमेट्रिकल के केस में, अनसिमेट्रिकल केस में नंबर ऑफ इमेजेस क्या होंगे आपके n होंगे, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n होंगे। इससे पहले हमने रेड डायग्राम को डिस्कस किया था, तो इमेज फॉर्मेशन ये होती है। एक और रूल होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर। अब देखो वेलोसिटी इन ए प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। देखो लास्ट टॉपिक है प्लेन मिरर का, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी। ऑब्जेक्ट की स्पीड हम कुछ कर रहे हैं, तो इमेज की स्पीड क्या, किस स्पीड से हमारी इमेज बनेगी। देखिए ये क्या है आपका प्लेन मिरर है, ये क्या है हमारा प्लेन मिरर। पहला केस को स्टडी करते हैं, व्हेन मिरर इज परपेंडिकुलर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर। केस फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू क्या, मिरर। अगर आपका ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, ये मिरर है, तो उस टाइम की कंडीशंस क्या, इमेज की स्पीड क्या होगी। देखो ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, तो इसकी इमेज कहीं यहाँ पर होगी। सपोज ये O है, तो ये क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है यहाँ से। सपोज 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पर इमेज है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये इधर की ओर बढ़ेगा तभी तो इमेज में नहीं। ये भी क्या होता है, इसी स्पीड से आगे की ओर बढ़ता है 4 मीटर पर सेकंड। कैसे होता है देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट से यहां तक की डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y है, तो हम जानते हैं जितनी डिस्टेंस पर हमारे मिरर है उतनी ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट भी बनता है। तो हम फॉर्मूले से x इक्वल टू वाई लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिरर के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग है। मिरर के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू मिरर की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू माइनस वाई। देखो ये प्लस एक्सिस ये माइनस एक्सिस के हिसाब से लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस वाई लिख सकते हैं। देखो अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन dt। ये क्या है, एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी dx अपॉन dt को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये कंडीशन होगी, यानी ये क्या है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है, तो ये भी 4 से ही आएगा। जितनी स्पीड आपकी मिरर की ओर बढ़ने में हो रही है परपेंडिकुलर आप मिरर की ओर मूव कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी 4 मीटर पर सेकंड की ओर बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये साइन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है। लास्ट कंडीशन से है वन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर। अब लास्ट कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव्स टू पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू मिरर। तो इस टाइम क्या बनेगा, देखो ये क्या है, आपका मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ये इसकी एक्सिस बना देते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये O है। तो इसकी इमेज जितनी यहाँ है, इसकी इमेज की बात करते हैं, उसकी इमेज भी इतनी यहां पर बनेगी और इसकी इमेज भी इतनी यहां पर भी बनेगी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहां पर इसकी इमेज बन रही है, इमेज बन रही है। ठीक है, देखो ये 1 मीटर, इसकी इमेज क्या है, ऐसे है 1 सेकंड में 5 मीटर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, तो भी ये 1 सेकंड में 5 मीटर ये भी ट्रेवल करेगी, सेम करेगी। 1 मीटर में ये 5 से, देखो अगले 1 मीटर में देखते हैं, अगले 1 मीटर में ये क्या करती है, ये बन जाती है ओडेस पर जाती है 1 मीटर में 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल कर रही है, ये भी क्या करेगी 1 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल करेगी, सेम करेगी ये, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर की ओर हो, ये सेम हो रही है। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, किसी के रिस्पेक्ट में भी, तो ये किसकी इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, इसमें प्लस ही होगा। सेम क्या, जैसे ऊपर की बढ़ है ऊपर की ओर बढ़ रही है, ये क्या होगा, केस 2 को हम स्टडी कर चुके हैं, वन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द किसके, मिरर।